नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामातंड संभूतम त्वं नमामि शनैश्वरम। शनैश्वरे नमस्तुभ्यं नमस्ते त्वत्सराहवे हेतुवस्ते नमस्तुभ्यं सर्वशांति प्रदो भवा। जहाँ जहाँ शनि राज का नाम आता है लोगों में एक डर सा भय उत्पन्न हो जाता है कि अब क्या होगा, जबकि शनि महाराज कर्मों के मालिक हैं, कर्म योगी हैं और हमें भी कर्म योगी बनाना चाहते हैं। जो हरेक की कुंडली में 2 बार साढ़े साथी के रूप में तो अवश्य ही आते हैं। कहीं कहीं देखने में ये भी आता है कि 3 साढ़े सातियां भी आती हैं। बाकी तो दृष्टि वाइज तो कुंडली में भाव राशि को प्रभावित करती ही हैं। आज हम बात करेंगे दृष्टियों पर, जिनमें तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि जिनमें मशहूर है कि शनि राज स्थान वृद्धि करते हैं और दृष्टियों में दोष देखा जाता है। जैसा कि हमने अभी कहा कि तीसरी, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि नॉर्थ इंडियन स्टाइल, या मैं कहें तो ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है, और साउथ में इसका बहुत प्रचलन है, जिसे हम कहते हैं 10वीं दृष्टि यानी कि कंटक शनि। तो अब हम शुरुआत करते हैं शनि की दृष्टि का मतलब। शनि को ज्योतिष में न्याय का देवता कहा जाता है। इसका मतलब है कि शनि हमारे पिछले अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब बराबर रखता है। शनि जब आपकी कुंडली में होता है तो वो 3 जगहों पर नजर डालता है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। इन तीनों नजरों को अलग अलग असर होता है और इसे समझना भी बहुत जरूरी है। मन की शंकाएं, जो भय व्याप्त हो जाता है, वो भी इससे आपकी जो शंका है वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले तो ये जान लें कि शनि की नजर हमेशा सीधी सादी नहीं होती। इसकी तीसरी नजर थोड़ी टफ हो जाती है, दोष कारक हो जाती है। 7वीं नजर आपके रिलेशनशिप पर असर डालती है और 10वीं नजर, जिसे हम कंटक शनि बोलते हैं, आपके कैरियर और नाम पर प्रभाव करती है। लोहे को अगर गर्मी में ना डालो, गर्म ना करो, तो वो बेकार हो जाता है। ये शनि की दृष्टि पर बिल्कुल फिट बैठता है। शनि आपकी लाइफ को मोड़ने का मौका देता है, कर्म प्रधान बनाता है, कर्म योगी बनाता है। बस आपको सही वक्त पर सही काम करना आना चाहिए। तो अब आप घबराओ मत, इसे अपनी ताकत बनाओ। प्योरीफाइड करने के लिए शनि राज आए हैं। मुश्किलें आती हैं लेकिन उनका हल भी साथ साथ आता है। बस अपने कर्म सुधारो, कर्म योगी बनो और लाइफ में आगे बढ़ो। पहली दृष्टि जो शनि की है वो तीसरी दृष्टि मेहनत और फोकस का इशारा करती है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके एक्शन, डिसीजन मेकिंग पर असर डालती है। ये आपको बताती है कि लाइफ में ये चीजें इतनी आसान नहीं होंगी और आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ये दृष्टि अक्सर उन लोगों को इशारा करती है जो शॉर्टकट ढूंढते हैं। मेहनत का कोई तोड़ नहीं, मेहनत का काम तो मेहनत से ही होगा वाला फार्मूला यहाँ पर काम आता है। प्रभाव ये आपकी लाइफ में हर कदम
सोच समझ कर उठाने की सलाह देता है। ये एक रिमाइंडर है, तीसरी दृष्टि रिमाइंडर है कि आलस छोड़ो, मेहनत करो, फायदा। अगर आप मेहनत करते हो तो ये दृष्टि आपको लंबी दूरी तक फायदा पहुंचाती है, जिसे हम कहते हैं लंबी रेस का घोड़ा। अब शनि महाराज की सातवीं दृष्टि, रिश्तों की असली परीक्षा। सातवीं दृष्टि सीधा आपके रिलेशनशिप पर असर डालती है। इसका मतलब है कि आपके रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो या बिजनेस पार्टनर के साथ हो। लेकिन ये दृष्टि आपको प्योरीफाइड करती है, मैच्योर बनाती है। इसका प्रभाव रिश्ते में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट की अहमियत को समझाती है। एकदम से उखड़ना नहीं होता, थोड़ा वेट एंड वॉच। फायदा, अगर आप ईमानदारी और समझदारी से काम करते हैं तो ये दृष्टि आपके रिश्तों को मजबूत बनाती है। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि, करियर और गोल्स पर फोकस, जिसे मैं कहता हूं कि कंटक शनि। 10वीं दृष्टि आपके कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ पर असर डालती है। ये आपको बताती है कि कामयाबी कोई रातों रात नहीं मिल जाती, इसके लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है। प्रभाव क्या होगा? ये आपको लॉन्ग टर्म्स गोल्स पर ध्यान देने के लिए मोटिवेट करती है। धीरे धीरे रेस जीतने वाला माइंडसेट यही काम आता है। यहाँ पर कोई तत्परता से काम नहीं लेना होता, सोच समझ कर ही आगे बढ़ना है। फायदा क्या होगा इससे? आप मेहनती हैं और शॉर्टकट से बचते हैं तो ये दृष्टि आपको ग्रोथ देगी। शनि की नजर के फायदे, शनि का असर हमेशा खराब नहीं होता। अगर शनि सही जगह पर हो तो ये आपके लिए वरदान भी साबित हो सकता है। मकर और कुंभ राशि में शनि, इन राशियों में शनि सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसा कि इन दिनों में कुंभ राशि में चल रहा है और 29 मार्च के बाद ये मीन राशि में आएंगे, जहां पर ऑलरेडी राहु जी बैठे हैं। हमने अपने मंत्रों में सबसे पहले शनि महाराज का गुणगान किया। शनेश्वरे नमस्तुभ्यम नमस्ते तत्रावे के नमस्ते नमस्तुभ्यम सर्व शांति प्रदो भव, ये भी बोला। तो इन राशियों में शनि सबसे स्ट्रांग होता है। ये आपको पैसा और पॉपुलैरिटी देता है। गुरु की नजर, अगर गुरु की नजर शनि महाराज पर हो तो ये भी अच्छा ही माना जाता है। ये आपको पॉजिटिव एनर्जी और सक्सेस देता है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं जब शनि की दृष्टि अशुभ असर देती है। ऐसा माना जाता है कि शनि को उनकी पत्नी का श्राप मिला कि वो जिस किसी पर भी अपनी दृष्टि डालेंगे उसका जीवन मुश्किलों से भर जाएगा। अगर शनि आपकी कुंडली में नीच राशि में हो या उन पर शत्रु ग्रह जो कुंडली के आधार के ऊपर सूर्य, चंद्र, मंगल की दृष्टि हो तो इनकी दृष्टि से नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। मगर घबराना नहीं, ऐसे में लाइफ में स्ट्रगल और चैलेंज ज्यादा हो सकते हैं। अगर शनि आपकी कुंडली में अकारक या मारक हो तो इनकी दृष्टि से और भी परेशानियां आ सकती हैं। अलग अलग भावों में शनि की दृष्टि का प्रभाव। अब हम चालू करते हैं प्रथम भाव, जिसे लगन बोलते हैं। लगन के अंदर शनि महाराज बैठे हों तो उसका विस्तृत प्रभाव क्या होगा? ये आपको अपनी कुंडली में से देखने पर पता लग जाएगा कि शनि महाराज कहाँ बैठे हैं।
शनि महाराज प्रथम भाव में, जब कुंडली में शनि ग्रह प्रथम भाव में स्थित होता है, तो ये व्यक्ति की पर्सनैलिटी और जीवन की दिशा को गहराई से प्रभावित करता है। ये स्थिति इंसान को थोड़ा गंभीर, सोच समझकर कदम उठाने वाला और कभी-कभी आलसी भी बना देता है। ऐसा कहा जाता है, जैसा राजा वैसी उसकी प्रजा। तो शनि के प्रभाव से आपका पूरा व्यक्तित्व और उसका दृष्टिकोण उन्हीं के नाम के अनुसार ढलता है। अगर शनि मजबूत स्थिति में है, तो ये व्यक्ति को गहरी समझ, कर्मठता प्रदान करता है। लेकिन शनि कमजोर है, तो आलस्य और डर आपके व्यक्तित्व पर हावी हो सकता है। अब आइए शनि की तीनों दृष्टियों, तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि के प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। तीसरी दृष्टि प्रथम भाव से तृतीय भाव पर। शनि की तृतीय दृष्टि तृतीय भाव को प्रभावित करती है, जो साहस, छोटे भाई बहन और संवाद की भावना से जुड़ा होता है। शनि का प्रभाव यहाँ व्यक्ति को आत्मविश्वास और साहस में कमी का अनुभव करा सकता है। ऐसा इंसान अक्सर जोखिम लेने से घबराता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, एक व्यक्ति को नौकरी छोड़कर अपने व्यवसाय शुरू करने का विचार है, लेकिन शनि की इस दृष्टि के कारण वह डरता है। अगर व्यवसाय में नुकसान हो गया तो क्या होगा? व्यवसाय से संबंधित जो भी कुछ उतार चढ़ाव होते हैं, वो पहले ही सोच लेता है। यही डर उसे साहसिक कदम उठाने से रोकता है। इसके अलावा छोटे भाई बहनों से भी संबंध में खटास आ सकती है। कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पर गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि इस स्थिति में व्यक्ति धैर्य और समझदारी से अपने रिश्ते निभाए। अब हम चलते हैं प्रथम भाव से सप्तम भाव की दृष्टि पर। शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव को प्रभावित करती है, जो विवाह, साझेदारी, रिश्तों का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। इस दृष्टि के कारण वैवाहिक जीवन में स्थिरता तो रहती है, लेकिन भावनात्मक गर्मजोशी की कमी हो सकती है। पति पत्नी के बीच प्यार और सामंजस्य में थोड़ी सी कमी देखने में आती है। एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और समय देना इसमें बहुत जरूरी होता है। साझेदारी के कारोबार में भी ये प्रभाव दिखाता है। मान लीजिए आपने किसी मित्र के साथ बिजनेस शुरू किया, लेकिन शनि की इस दृष्टि के कारण आप दोनों के बीच विचारों में मतभेद हो सकते हैं। यदि ये याद रखना चाहिए कि जहां सुई काम आती है, वहां तलवार बेकार साबित होती है। छोटे-छोटे मसलों को सुलझाने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। दशम दृष्टि का प्रभाव प्रथम भाव से दशम भाव पर। शनि की दशम दृष्टि दशम भाव को प्रभावित करती है, जो कर्म और कैरियर का भाव है। ये व्यक्ति को मेहनती और कर्मठ तो बनाता ही है, क्योंकि ये कंटक शनि माना जाता है और पूरे 2.5 साल तक आपको जुझारू मेहनत कराता है। ऐसा व्यक्ति यदि सच्चाई और ईमानदारी से काम करे, तो जीवन में बड़ी-बड़ी ऊंचाइयां छू सकता है। मान लीजिए कि व्यक्ति नौकरी में है और उसे प्रमोशन चाहिए। शनि की दृष्टि
जो दशम दृष्टि कंटक शनि हम बोल रहे हैं, ये संकेत देती है कि वह जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा, दिल लगाकर काम करेगा, उतना ही ज़्यादा फल मिलेगा। लेकिन यहाँ आलस्य नाम की किसी भी चीज़ को आपने अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना, क्योंकि शनि आलस्य को भी बढ़ाता है। एक कहावत है कि मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही मिलते हैं, मगर मिलते बहुत शीघ्र ज़रूर मिलते हैं। अब हम चलते हैं द्वितीय भाव पर, जो हमारा कुटुंब परिवार स्थान, धन का स्थान, धर्म का स्थान है। परिचय छोटा-सा एक 2 लाइन में, द्वितीय भाव में शनि, जब कुंडली में शनि ग्रह द्वितीय भाव में स्थित होता है, तो ये व्यक्ति के धन, वाणी और पारिवारिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है, जिसे मैंने कहा कुटुंब परिवार। ये स्थिति व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से लाभ प्रदान कर सकती है और उसकी वाणी में प्रभावशाली शक्ति आ सकती है, अगर ओके होगा तो। और अगर ये विपरीत हो, तो वाणी दोष, धन की हानि, कुटुंब में, परिवार में वैमनस्य तक की स्थिति को ले आता है। शनि का स्वभाव ऐसा है कि वह हर रोज चीज में थोड़ा ठहराव और बाधा पैदा करता है। शनि की दृष्टि तृतीय, सप्तम और दशम भाव पर पड़ती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में कई बार महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर असर पड़ता है। अब हम इन तीनों दृष्टियों को विस्तार से समझते हैं। तृतीय दृष्टि दूसरे भाव से, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। तीसरी दृष्टि दूसरे भाव में शनि महाराज विराजमान हो, तो शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव को प्रभावित करती है, जो सुख, संपत्ति और माता से संबंधित है। इस दृष्टि का प्रभाव ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं की कमी महसूस हो सकती है। भौतिक चीजों को पाने के लिए ललायत रहता है, मेहनत अधिक करनी पड़ती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दूं मैं, अगर कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति एक अच्छा घर खरीदना चाहता है, शनि की से दृष्टि के कारण उस व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अधिक समय और प्रयास लगाना पड़ेगा। माता के साथ मतभेद भी उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसी संभावनाएं कहीं कहीं देखी जाती हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। ऐसी स्थिति में सलाह है कि माता के साथ समय बिताएं, उनके चरण शरण में बैठें, उनके विचारों को समझने की कोशिश करें। अब हम द्वितीय भाव से सप्तम दृष्टि का प्रभाव देखते हैं, जो कि अष्टम भाव हमारी कुंडली का कहलाता है। शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, तो जीवन में रहस्यों, मानसिक परेशानियां और शोध से संबंधित है। ये शारीरिक कष्ट भी दे देता है, मानसिक तनाव और गहरी चिंताओं को बढ़ा सकता है। कभी कभी व्यक्ति को बिना कारण चिंता और बेचैनी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जो किसी शोध परियोजना पर काम कर रहा है, उससे अपने काम में बड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे मानसिक और शारीरिक थकान का भी सामना करना पड़ेगा। शनि यहाँ ये सिखाता है कि सहनशीलता और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। इस दृष्टि का प्रभाव व्यक्ति की आयु पर पड़ता है।
इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। नियमित योग और ध्यान से समय धीरे-धीरे सँभल जाता है और वही परिस्थितियाँ जो हैं वो सहायक हो सकती हैं। अब चलते हैं दशम दृष्टि। दशम दृष्टि दूसरे भाव से एकादश भाव पर पड़ी, लाभ स्थान पर पड़ी। शनि की दशम दृष्टि एकादश भाव को प्रभावित करती है, जो लाभ, आय और दोषों से जुड़े मामलों का भाव है। इस दृष्टि के कारण व्यक्ति को धन कमाने के मौके तो बहुत मिलते हैं, लेकिन धन को बचा पाना एक चुनौती होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की आय अच्छी है, मगर वो जितना कमाता है उतना खर्च भी हो जाता है। शनि की ये दशा, दिशा, दृष्टि धन संचय करने के लिए व्यक्ति को योजनाबद्ध काम करने का तरीका अपनाना होगा। यहाँ ये कहावत सटीक बैठती है, बचत धन से बढ़कर होती है। जितना बचाओगे उतना ही आपका बैलेंस बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों के साथ संबंधों में भी उतार चढ़ाव आ सकता है। दोस्त मदद के लिए आगे आएंगे, लेकिन कुछ मामलों में उनका व्यवहार अनपेक्षित, अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। ये कौन कराता है? ये सब शनि महाराज की कृपा है। अब हम चलते हैं तृतीय भाव में। तीसरा भाव कुंडली का, यश का, मान का, भाई बंधुओं का। तृतीय भाव में शनि महाराज जब विराजमान होते हैं जन्म कुंडली के, तो तृतीय भाव में स्थित होकर वो व्यक्ति के साहस, भाई बहनों और भाग्य पर प्रभाव डालते हैं। रिपीट वर्ड बोलना जरूरी इसलिए है कि भाई आपको समझ आ जाए। इस स्थिति में व्यक्ति को भाग्य का सहारा मिलता है और वह अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है। यदि शनि शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति अपने भाई बहनों का प्रिय भी होता है, परिवार में मजबूत संबंध बनाए रखता है। लेकिन शनि का प्रभाव हमेशा सीधे सीधे फल नहीं देता। ये कठिन परिश्रम के बाद ही सफलता दिलाता है। शनि की तृतीय दृष्टि, तीसरी दृष्टि, सतवें और दसवें दृष्टि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करती है, स्टेप बाय स्टेप आइए हम विस्तार से इसको जानते हैं। तृतीय दृष्टि का प्रभाव, तृतीय भाव से पंचम भाव, जो कि विद्या का, पढ़ाई का स्थान। शनि को तृतीय दृष्टि पंचम भाव को प्रभावित करती है, जो संतान, शिक्षा और प्रेम संबंधों का भाव है। इस दृष्टि का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रुकावट पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है, लेकिन शनि राज की इस दृष्टि के कारण उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मेहनत के बावजूद सफलता में देरी हो सकती है। इसी तरह संतान पक्ष, क्योंकि पांचवा भाव संतान का भी है, में भी व्यक्ति को चिंता हो सकती है, जैसे संतान का स्वास्थ्य या उनकी शिक्षा से जुड़ी समस्याएं। प्रेम संबंधों में भी ये दृष्टि समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। रिश्तों में गलतफहमियां या संचार की कमी के कारण परेशानियां बढ़ सकती हैं। यहाँ ये कहावत फिर बैठती है, रिश्ते फूल की तरह होते हैं, नाजुक, इन्हें बड़ी सहजता से संभालना पड़ता है। धैर्य और समझदारी से इन चुनौतियों का सामना
किया जा सकता है। सातवीं दृष्टि, तीसरे भाव से सातवीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती है। शनि की सातवीं दृष्टि भाग्य स्थान, जिसे नवम भाव कहते हैं, जो धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से जुड़ा होता है। इस दृष्टि के कारण व्यक्ति धार्मिक गतिविधियों से दूर हो सकता है। लेकिन यदि शनि शुभ हो तो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में अधिक रुचि रखता है। शनि की इस दृष्टि के कारण उसकी आस्था में कुछ ठहराव आ सकता है, या उसे ऐसा लग सकता है कि उसकी प्रार्थनाओं का, पूजा पाठ का कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन शनि महाराज यहाँ पर ये सिखाते हैं कि धर्म और भाग्य कर्म से जुड़े हैं, मेहनत से जुड़े हैं। भाग्य के क्षेत्र में भी ये दृष्टि थोड़ा कमजोर डालती है। यदि व्यक्ति भाग्य के भरोसा बैठा रहेगा तो क्या करेगा? उसे निराशा ही हो सकती है। अगर वो मेहनत करता है तो शनि महाराज उसके कर्मों का उचित फल देते हैं, अवश्यम अवश्य देते हैं। अब हम दशम दृष्टि का प्रभाव देखते हैं कि तीसरे भाव में बैठकर शनि महाराज ने दशम दृष्टि को कैसे देखा, उसके बारे में क्या-क्या है। शनि की दशम दृष्टि द्वादश भाव को प्रभावित करती है, जो विदेश यात्राओं, खर्चों और आध्यात्मिक मोक्ष का भाव है। इस दृष्टि के कारण व्यक्ति को विदेशों से जुड़े संबंधों, मामलों में परेशानियां आ सकती हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति विदेश जाकर नौकरी करना चाहता है, लेकिन शनि महाराज की दशम दृष्टि के कारण उसे बार-बार वीजा संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी तरह धन के मामले में खर्च बढ़ सकते हैं। व्यक्ति जितना कमाता है उतना बचा नहीं पाता। शनि यहाँ सिखाता है कि वित्तीय मामलों में योजनाबद्ध तरीके से काम करना जरूरी है। जितनी लंबी चादर हो, पैर उतने ही फैलाओ। ये कहावत यहाँ पर पूरी तरह लागू होती है, क्योंकि ये व्यय का भाव है, खर्च का भाव है। चतुर्थ भाव, चौथा कार, शनि महाराज चतुर्थ भाव में अच्छे नहीं माने जाते जन्म कुंडली से ही। जब जन्म कुंडली में शनि चतुर्थ भाव में विराजमान होते हैं तो ये व्यक्ति के घर, माता और मानसिक शांति का पर गहरा प्रभाव डालता है। इस स्थिति में शनि व्यक्ति को कभी-कभी गुस्सैल और अस्थिर बना सकता है, खासकर पारिवारिक मामलों में। माता के साथ संबंधों में खटास आ सकती है। लेकिन यदि शनि शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को संपत्ति, वाहन, घरेलू सुख का लाभ भी मिलता है। शनि की तृतीय, तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और दसवीं दृष्टि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करती है, आइए इसे डिटेल में विस्तार से समझते हैं। तीसरी दृष्टि का प्रभाव चतुर्थ भाव से षष्ठम भाव पर पड़ता है। छठा घर जो रोग, ऋण और शत्रु का है। चतुर्थ भाव में स्थित शनि की तीसरी दृष्टि षष्ठम भाव पर रोग, शत्रु और कर्ज का इजाफा कर देती है कई बार। इस दृष्टि के प्रभाव से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बार-बार छोटी-मोटी बीमारियों से
परेशान हो सकता है। इन समस्याओं का समाधान ढूँढना उसके लिए कठिन हो जाता है। इसी तरह शत्रुओं से भी, क्योंकि ये रोग, ऋण और शत्रु का भी भाव है। शत्रुओं से भी सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। शनि की इस दृष्टि के कारण व्यक्ति को ऐसा अनुभव हो सकता है कि उसके पास के आस-पास के लोग उसको नुकसान पहुँचाने वाले हैं। इस दृष्टि का सकारात्मक पहलू ये है कि व्यक्ति को सतर्क बनाता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी की कहावत यहाँ सटीक बैठती है। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर, शत्रुओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं करें। अब चलते हैं हम सप्तम दृष्टि। चतुर्थ भाव से सप्तम दृष्टि पड़ेगी जी, दशम भाव जो हमारे कर्म का भाव। शनि की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है तो कर्म, कैरियर और प्रतिष्ठा का भाव है जो, इस दृष्टि का सबसे बड़ा संदेश है कि उस व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, और कलयुग का तो भगवान है ही शनि महाराज। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति अपने काम में ईमानदारी और मेहनत से जुड़ा रहता है तो उसे समय के साथ सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन यदि व्यक्ति लापरवाही करता है या गलत रास्ते पर चलता है तो उसे कड़े परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। शनि की इस दृष्टि के कारण व्यक्ति को नौकरी या व्यवसाय में स्थिरता, अस्थिरता, उन्नति, अवनति मिल सकती है, लेकिन इसके लिए लगातार परिश्रम करना होगा। शनि महाराज यहाँ ये सिखाते हैं कि जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेंगे। अब हम चलते हैं शनि महाराज की दशम दृष्टि। चतुर्थ भाव से दशम दृष्टि पड़ती है जी प्रथम भाव पर। आपका लगन जो है, चतुर्थ भाव में स्थित शनि की दशम दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ती है जो व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और जीवन की शुरुआत का भाव है। इस दृष्टि के कारण व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा गंभीर और चिंतनशील हो सकता है। उदाहरण के लिए ऐसा व्यक्ति अक्सर अपने काम को लेकर तनाव में रहता है। छोटी छोटी बातों पर सोचना, शनि की इस दृष्टि के कारण व्यक्ति में आलकस, जिससे उसके कार्यों में देरी हो जाए। डिले करने की आदत नहीं रखनी, लेकिन अगर व्यक्ति इस आलस्य पर काबू पा ले और योजनाबद्ध तरीके से काम करे, आगे बढ़े, उसे बड़ी-बड़ी उपलब्धियां भी मिल सकती हैं। ये कहावत सोने से पहले जागने का मजा नहीं आता, यहाँ बिल्कुल सही बैठती है। शनि की दशम दृष्टि ये सिखाती है कि आत्मविश्वास, आत्मा अनुशासन और मेहनत से ही सफलता पाई जा सकती है। अब हम चलते हैं आगे पंचम भाव में। जब पंचम भाव में शनि महाराज विराजमान होते हैं तो उसका तीसरा, सातवां और 10वां प्रभाव। पंचम भाव में शनि, पंचम भाव ज्योतिष में रचनात्मक, शिक्षा, प्रेम और संतान से जुड़ा होता है। जब कुंडली में शनि पंचम भाव में स्थित होता है तो ये व्यक्ति के जीवन के इन क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डालता है जो मैंने भी कहे हैं। यदि शनि शुभ स्थिति में हो तो वह व्यक्ति को मेहनती, रचनात्मक और समस्याओं से लड़ने वाला बनाता है। शर्त यही है कि अगर शनि शुभ हो, लेकिन अगर शनि अशुभ स्थिति में हो तो शिक्षा, प्रेम और संतान से संबंधित मामलों में बहुत परेशानियां आती हैं। शनि की तृतीय दृष्टि, तीसरी दृष्टि, सप्तम और दशम दृष्टि पंचम भाव से जीवन के
कई अहम पहलुओं को प्रभावित करती है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। तीसरी दृष्टि का प्रभाव पंचम भाव में बैठे हुए शनि राज सप्तम भाव को देखते हैं। पंचम भाव में स्थित शनि की तृतीय दृष्टि सप्तम भाव पर जब पड़ती है तो विवाह, साझेदारी और संबंधों का जो भाव है, ये तृतीय दृष्टि को अक्सर चुनौतीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये अस्थिरता और कठिनाई की दृष्टि है। उदाहरण के लिए ऐसा व्यक्ति शादीशुदा जीवन में बार बार मतभेद, तनाव का अनुभव कर सकता है। साझेदारी, पार्टनरशिप के कारोबार में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति व्यापार में अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं कर पाता या साझेदारी में धोखा खा जाता है, तो ये शनि की दृष्टि का प्रभाव है। इसको आप अपनी कुंडलियों से चेक कर सकते हैं। शनि महाराज यहाँ सिखाते हैं कि धैर्य और समझदारी से ही संबंधों को और साझेदारी को स्थिर रखा जा सकता है। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। अब हम चलते हैं सप्तम दृष्टि। पंचम भाव में बैठे हुए शनि महाराज पंचम भाव से एकादश भाव को देखते हैं। ये सातवीं दृष्टि का प्रभाव है। शनि की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर जब पड़ती है तो जो लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और मित्रों का भाव है, इस दृष्टि के कारण व्यक्ति को जीवन में आर्थिक लाभ और तरक्की के अवसर मिलते तो बहुत हैं, लेकिन बेईमानी या लापरवाही करने से ये लाभ जल्द ही हानि में बदल जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी योजना में जल्दबाजी निवेश करता है तो या गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करता है, तो उसे नुकसान उठाना ही पड़ सकता है। शनि की ये दृष्टि व्यक्ति को ये सिखाती है कि ईमानदारी और परिश्रम ही सच्ची सफलता के द्योतक हैं, कारण हैं, कारक हैं। इसके साथ ही व्यक्ति के दोस्तों या समाज में भी संबंध इस दृष्टि से प्रभावित होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने मित्रों पर पूरी तरह भरोसा करने से पहले सतर्क, अटेंशन होना चाहिए। अब हम चलते हैं दशम दृष्टि का प्रभाव। पंचम भाव में बैठकर शनि महाराज दूसरे भाव पर जो उनकी दशम दृष्टि कंटक शनि जिसे हम बोलते हैं, वो उसका जिक्र पंचम भाव में स्थित शनि की दशम दृष्टि द्वितीय भाव पर जब पड़ती है तो धन, परिवार और वाणी का जो भाव है, ये इस दृष्टि के कारण व्यक्ति को आर्थिक मामलों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत तो करता है, लेकिन उसे अपने काम के अनुसार धन प्राप्त नहीं हो पाता। परिवार में भी पारिवारिक विवाद, क्योंकि ये कुटुंब परिवार का स्थान है, मतभेद की स्थितियां हद से ज्यादा ही बन जाती हैं। शनि की इस दृष्टि के प्रभाव से व्यक्ति अपनी बातों को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता। प्रेजेंटेशन में कमी आ जाती है। उसको कुछ कठिनाइयां महसूस होती हैं कि किस बात को वो कैसे एक्सप्लेन करे। यहाँ शनि का संदेश साफ है कि धैर्य और अनुशासन से ही जीवन की चुनौतियों को पार किया जा सकता है। व्यक्ति को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। पारिवारिक मामलों में सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। जो जैसा है उसकी हैसियत के हिसाब से माता को माता की जगह, पिता को पिता की जगह, हर पारिवारिक व्यक्ति को मान सम्मान इज्जत देने से
यहाँ पर ये कार्य सिद्ध हो सकता है। अब हमारा सफर छठे घर की तरफ। छठा घर जो त्रिक भाव है का पहला घर, 6, 8 और 12, यहाँ से त्रिक भावों में जब जब शनि महाराज आते हैं तो वो क्या असर देते हैं, इसका वर्णन हम करते हैं। षष्ठम भाव यानी कि छठे भाव को रोग, शत्रु और संघर्ष का भाव माना जाता है। अगर शनि छठे भाव में शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति मजबूत इम्यूनिटी पावर वाला होता है, शत्रुओं पर जीत पाता है और मुश्किल हालातों का डटकर सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर शनि अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, दुश्मनों की साजिशें और बुरी आदतों का सामना करना पड़ सकता है। छठे भाव, 6th हाउस से शनि की तृतीय दृष्टि अष्टम भाव पर, जो कि सेकंड तृतीय भाव है, पर सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर, तो ये तीनों दृष्टियां त्रिक भावों को कवर करती हैं और दशम दृष्टि तृतीय भाव पर बहुत ज्यादा असर डालती। तृतीय दृष्टि का प्रभाव षष्ठम भाव से अष्टम भाव पर, छठे भाव में बैठे शनि महाराज की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, जो जीवन के छिपे पहलुओं, रिसर्च और अनएक्सपेक्टेड घटनाओं का भाव है। इस दृष्टि से व्यक्ति का झुकाव गूढ़ और रहस्यमयी चीजों की तरफ हो सकता है। उदाहरण के तौर पर ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या किसी गहरी रिसर्च में भी दिलचस्पी ले लेता है, लेकिन इसमें समस्याएं भी हो सकती हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति रिसर्च या किसी बड़े काम में हाथ डालता है तो उसे अड़चनों का सामना करना ही पड़ेगा। शनि की ये दृष्टि सिखाती है कि जल्दबाजी ना करें और चीज को संभलने दें, समय दें। और शनि काम में देरी जरूर करता है मगर फल बहुत अच्छा देता है, तो मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा। अब हम चलते हैं सातवीं दृष्टि पर। षष्ठम भाव से सातवीं दृष्टि द्वादश भाव पर, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा कि त्रिक भाव 6, 8, 12 तीनों को कवर कर लेता है जी छठे भाव में बैठ के। शनि की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ती है, जो खर्चों, विदेश और आध्यात्मिकता का भाव है। इस दृष्टि के कारण व्यक्ति को आर्थिक मामलों में परेशानियां हो सकती हैं, खर्च अनियंत्रित हो सकते हैं, विदेशों से जुड़े मामलों में अड़चनें आती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति विदेश में नौकरी करना चाहता है तो वीजा अप्रूवल में दिक्कत हो सकती है। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो शुरुआत में नुकसान उठाना ही पड़ेगा। शनि यहाँ पर सिखाता है कि पैसों को सोच समझ कर खर्च करें और हर फैसले पर ध्यान दें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान का कारण बन सकते हैं। अब हम चलते हैं 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि का प्रभाव षष्ठम भाव से, षष्ठम भाव में बैठे शनि की 10वीं दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है, जो सास, छोटे भाई बहनों और मेहनत का भाव है। इस दृष्टि के कारण व्यक्ति का आत्मबल कमजोर हो सकता है। उदाहरण के लिए ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनत करने का आदी हो जाता है मगर जल्दी हिम्मत भी हार जाता है। छोटे भाई बहनों के साथ नोक झोंक हो सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने भाई के साथ मिलकर कोई काम शुरू करता है
तो उनकी आपस में सोच ही नहीं मिल पाती। शनि की ये दृष्टि सिखाती है कि अपने अंदर का आत्मविश्वास को मजबूत रखें। कोशिश करें कि रिश्ते संभले ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। छोटी-छोटी बातों को बड़ा ना बनने दें। सप्तम भाव, 7th हाउस, शनि महाराज का असर। सप्तम भाव और शनि जीवन साथी, साझेदारी और सार्वजनिक छवि से होता है। जब शनि सप्तम भाव में होता है तो ये व्यक्ति को सोच समझ कर फैसले लेने की सलाह देता है। अगर शनि शुभ हो तो जीवन साथी से सहयोग भी मिलता है, व्यापार में भी बड़ी अच्छी सफलता मिलती है। और अगर शनि महाराज अशुभ हो तो व्यक्ति गलत निर्णयों का शिकार हो सकता है, शत्रु उस पर हैवी हो जाते हैं। सप्तम भाव में शनि की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है, जो भाग्य भाव कहलाता है। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ती है और दशम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है। विस्तार से इनका वर्णन। तीसरी दृष्टि का प्रभाव सप्तम भाव से नवम भाव। सप्तम भाव में स्थित शनि की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है, जो भाग्य, धर्म और आध्यात्मिकता का भाव है। इस दृष्टि के कारण व्यक्ति को भाग्य पूरा साथ नहीं मिलता। उदाहरण के लिए ऐसा व्यक्ति अगर किसी काम की शुरुआत करता है तो सफलता देर से मिलती है। धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ में अरुचि का शिकार हो जाता है। शनि यहाँ ये सिखाता है कि भाग्य पर भरोसा करने के बजाय मेहनत पर ध्यान दें। भाग्य देर से साथ देगा मगर देगा जरूर। सच्ची मेहनत कभी खाली नहीं जाती। सप्तम भाव से सातवीं दृष्टि, जो कि सीधी प्रथम भाव पर। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर जब पड़ती है तो व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, मानसिक स्थिति का जो भाव है, इस दृष्टि से व्यक्ति न्यायप्रिय और स्थिर स्वभाव का हो जाता, लेकिन मानसिक तनाव और निर्णय लेने में देरी महसूस करता है। उदाहरण के लिए ऐसा व्यक्ति अगर अपने फैसलों को टालता है, अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना हो तो वह उसका आखिरी वक्त तक फैसला ही नहीं ले पाता। शनि की ये दृष्टि ये सिखाती है कि अपनी सोच में स्थिरता लाएं और समय पर निर्णय लें। ऐसा करने से जीवन में संतुलन बना रहेगा। 10वीं दृष्टि, सप्तम भाव में बैठे हुए शनि महाराज की दसम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ी। सप्तम भाव में स्थित शनि की दशम दृष्टि चतुर्थ भाव पर जब पड़ती है तो माता का घर, पिता का घर, वैसे तो माता ही का स्थान है, माता, घर और सुख सुविधाओं का भाव है जो, इस दृष्टि से माता के साथ संबंधों में खटास आ सकती है और जीवन में सुख सुविधाओं के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर व्यक्ति अपने घर को सुधारने या प्रॉपर्टी खरीदने का प्रयास कर रहा हो तो इसमें देरी या रुकावटें आ सकती हैं। शनि ये सिखाता है कि माता पिता के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करें और धैर्य रखें। हर चीज समय पर मिलती है, जो फिक्स है, हमारी जन्म कुंडली जो फिक्स है उसी के अनुसार मिलेगा। हाँ, इतना जरूर फर्क पड़ सकता है कि ट्रांजिट में, गोचर में जब ग्रह बदलते हैं तो वो भी अपना ऐसा ही पूरा असर दिखाते हैं, जैसा मैंने भी पिछले कुछ उपकरणों का वर्णन किया है। तो जन्म समय का ग्रह और गोचर के ग्रह को आपस में मिलाकर ही चलें। अभी तक की आधी यात्रा हमारी संपन्न हुई। 7वां भाव लगन से चलकर 7th हाउस तक हमने जो शनि महाराज का जो असर था उसका वर्णन किया।
अब परिचय देते हैं अष्टम भाव और शनि महाराज। अष्टम भाव का संबंध गहरे रहस्यों, जीवन के उतार चढ़ाव और मुश्किल समय से होता है। जब शनि अष्टम भाव में आता है तो ये व्यक्ति के जीवन में कई चुनौतियां ला सकता है। अगर शनि मजबूत है तो ये व्यक्ति को समाज में खास पहचान दिला सकता है, लेकिन अगर शनि कमजोर है तो गलत संगत, गुस्सा और फिजूल की परेशानियां बढ़ सकती हैं। अष्टम भाव से शनि की तृतीय दृष्टि दशम भाव पर और सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर और दशम दृष्टि पंचम भाव पर असर डालती है। इसका वर्णन हम कर रहे हैं। तीसरे तृतीय दृष्टि का असर अष्टम भाव से दशम भाव में। शनि की तृतीय दृष्टि भाव कैरियर और कर्म भाव पर पड़ती है। ऐसा व्यक्ति जिस फील्ड में पढ़ाई करता है उसी फील्ड में कैरियर बनाने की कोशिश करता है, मगर उसमें उसको मुश्किलें बहुत आती हैं। नौकरी में कई बार दिशाएं बदलनी पड़ती हैं। मेहनत तो बहुत करता है लेकिन पैसा कमाने में वक्त लगता है। उदाहरण के लिए अगर किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो उसे किसी दूसरी फील्ड में, मैनेजमेंट में या बिजनेस में काम करना पड़ सकता है। शनि यहाँ ये सिखाता है कि धैर्य रखें और मेहनत जारी रखें। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव से द्वितीय भाव पर। शनि की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव परिवार और धन भाव पर पड़ती है। परिवार में मनमुटाव और कलह हो सकते हैं। गलत फैसलों की वजह से आर्थिक नुकसान हो जाता है। बोलने में सावधानी ना बरती तो इमेज भी खराब होती है। उदाहरण के लिए अगर आप घर में या दोस्तों के बीच कड़वे शब्द बोलते हैं तो रिश्ते बिगड़ ही जाते हैं जी। और शनि यहाँ ये सिखाता है कि बोलने से पहले सोचें और आर्थिक फैसले लेने में सावधानी बरतें। आप शायद ये सोच रहे होंगे वही भाव, वही सब कुछ रिपीट हो रहा है। तो ये हम वर्णन कर रहे हैं कि जन्म समय के शनि महाराज जहाँ बैठते हैं वहां से वो किस भाव पर कैसा असर डालेंगे। रिपीटेशन होना अवश्यम भावी है। तो शनि महाराज की दशम दृष्टि का असर अष्टम भाव से पंचम भाव पर। दसवीं दृष्टि का असर, प्रभाव जो कि पंचम भाव पर, जो प्रेम, शिक्षा और बुद्धि भाव है, संतान का भी भाव है। पढ़ाई में रुकावटें आती हैं, प्रेम संबंधों में स्थिरता नहीं रहती, बार बार उतार चढ़ाव होते हैं। ऐसे लोग खुद को प्रेजेंट करने में कमजोर हो सकते, प्रेजेंटेशन नहीं आती उनको। कैसे किस बात को व्यक्त करना है, किस माहौल में क्या बात कहनी है, ये उनके पल्ले नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए अगर किसी के जीवन में प्यार का अनुभव होता है तो वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक पाता। शनि यहाँ सिखाता है कि ध्यान केंद्रित करें, गहरे रिश्ते बनाने के लिए धैर्य रखें, सोच समझकर वाक चातुर्य को अपनाएं और अपना कार्य सिद्ध करें। सफर आगे बढ़ाते हुए नवम भाव और शनि महाराज। नवम भाव का मतलब है जो कि हमारे भाग्य का भाव है, धर्म, भाग्य और जीवन का उद्देश्य। जब शनि महाराज नवम भाव में होते हैं तो ऐसे लोग बिना किसी डर के आगे बढ़ने वाले होते हैं। ये लोग अपनी जिंदगी में अच्छे काम भी कर सकते हैं, जैसे धर्म और आध्यात्मिकता से जुड़ी गतिविधियों। हालांकि अगर शनि पर कुछ बुरे ग्रहों का प्रभाव हो तो हालात बदल सकते हैं। शनि महाराज नवम भाव से तीसरी दृष्टि से
एकादश भाव को देखते हैं, लाभ का भाव। शनि की दृष्टि एकादश भाव लाभ और दोस्ती पर पड़ती है। मुनाफा कभी अच्छा होता है, कभी नुकसान हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि फायदा हो, तो आपको अपनी बातों पर और हर कदम में साफ स्पष्टता से बर्ताव करना चाहिए। बड़े भाई बहनों से विचारों में मतभेद हो सकते हैं, तो इस पर भी ध्यान रखें। नवम भाव से शनि महाराज की सप्तम दृष्टि, सातवीं दृष्टि जो कि पड़ी तृतीय भाव पर। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव संप्रेषण, आत्मबल, विल पावर पर पड़ती है। आत्मबल कमजोर हो सकता है, यानी आप जो काम करने में अच्छे हैं, उसमें थोड़ी हिचकिचाहट हो सकती है। थोड़ी सी गलती का भी बड़ा असर हो सकता है, तो ध्यान रखें। नवम भाव से शनि महाराज की दशम दृष्टि का असर षष्टम भाव पर पड़ा। शनि की दृष्टि जो षष्टम भाव, जो स्वास्थ्य, रोग, ऋण और शत्रु का घर है, बीमारियों पर पैसा लगना, समय समय पर परेशान हो जाना, तो अपना ध्यान रखें। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, तो अपने कदम सोच समझ कर उठाएं। भाव कर्म स्थान, दशम भाव और शनि महाराज, दशम भाव का मतलब है कर्म, कैरियर, समाज में अपनी पहचान बनाना। जब शनि दशम भाव में होते हैं, तो ऐसे लोग बहुत बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, मगर शुभ प्रभाव हो तो। लेकिन जो भी जानते हैं उस पर मेहनत करके अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। कर्महीन नहीं बनना, कर्मशाली बनना है, कर्म योगी बनना है। इस घर में तो ये चीज बिल्कुल इग्नोर ना करें। भाग्य का साथ इन्हें मिलता है, मगर अगर शनि पर बुरे ग्रहों का असर हो तो परिवार का साथ नहीं मिलता, क्योंकि इसकी स्थिति जो है यहाँ पर कुछ विकट ही समस्याएं पैदा कर देती है। पैसे भी बिना वजह खर्च हो सकते हैं। दशम भाव से शनि महाराज की तीसरी दृष्टि का असर जो कि 12वें भाव पर पड़ रही है। शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव, खर्च, मानसिक चिंताएं, टेंशन, डिप्रेशन, मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर मुनाफा चाहिए तो बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। विदेश जाने का सपना अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि हर जगह अड़चन आ सकती है। दशम भाव से शनि की सप्तम दृष्टि का असर जो कि पूरी चतुर्थ भाव, शनि की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव माता और सुख सुविधाएं पर पड़ती है। इस प्रभाव से सुख साधनों पर खर्चा तो बढ़ सकता है। अगर आपका व्यवहार व्यवहार अच्छा है, तो माता के साथ रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। शनि दशम भाव से शनि की दशम दृष्टि का असर सप्तम भाव, शनि की दृष्टि सप्तम भाव, वैवाहिक जीवन और साझेदारी पर पड़ती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी कलह हो सकती है। दृष्टि का ही दोष है जो हम आज जिक्र कर रहे हैं। लोग तो सोचते हैं प्लेसमेंट हो गई शनि महाराज की कहीं पर, मगर प्लेसमेंट से ज्यादा तो इनकी दृष्टियों में दोष है। तो साझेदारी में काम करने से पहले हर निर्णय अपने पार्टनर के साथ ईमानदारी से डिस्कस करके करना ही जरूरी होता है। अब हम चलते हैं एकादश भाव। काल पुरुष कुंडली के अनुसार 10वां भाव और 11वां भाव शनि महाराज का ही मकर और कुंभ राशि आती है। मगर यहाँ तो व्यक्ति की पर्सनल कुंडली पर
विवेचना की जा रही है। एकादश भाव और शनि महाराज। एकादश भाव का मतलब है लाभ, दोस्ती, रिश्ते और सामाजिक कार्य। जब शनि महाराज एकादश भाव में होते हैं तो ऐसे लोग ईमानदार होते हैं, क्योंकि कर्मों ने उनको निचोड़ कर ईमानदारी सिखा दी हो। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, सरकारी पदों पर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर शनि पर बुरे ग्रहों का असर हो तो ये लोग थोड़े लालची हो जाते, दूसरों से ज्यादा अपने तक ही सीमित रहते हैं। एकादश भाव से शनि महाराज की तीसरी दृष्टि, जो कि पहले भाव पर पड़ी। शनि की तीसरी दृष्टि प्रथम भाव, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास पर पड़ती है। मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। इन लोगों को खुद पर भरोसा नहीं रहता कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। वे अक्सर दूसरों की से सलाह लेने में लगे रहते हैं। एकादश भाव से शनि महाराज की सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर, पांचवा घर, शनि की सातवीं दृष्टि संतान, प्रेम और रचनात्मक कार्यों पर पड़ती है। संतान से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। प्रेमी जीवन में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को सही तरीके से पालते हैं और सही सीख देते हैं तो वो अच्छे फल भी देगा। एकादश भाव से शनि महाराज की दशम दृष्टि अष्टम भाव पर, अष्टम भाव पर शनि महाराज की दशम दृष्टि से गुप्त समस्याएं, मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। गुप्त रोग हो सकते हैं, बुरी आदतें भी आ सकती हैं, समय बर्बाद करने की आदत भी बन जाती है जब लोग बेवजह सीखने में लगे रहते हैं। तो इसलिए बी केयरफुल। अभी तक का जो हमने बोला है उसको आप गौर से सुने। एक एक भाव रिपीट हो रहा है, मगर वो कहाँ बैठकर कहाँ किस घर को देख रहा है ये उसका फल है। शनि महाराज का ये सफर अंतिम पड़ाव पर द्वादश भाव, द्वादश भाव और शनि राज। जब शनि राज ग्रह रूपेण द्वादश भाव में होते हैं तो व्यक्ति में ज्यादा गुस्सा और आलकस्य देखने को मिलता है। काम की बजाय ये लोग आराम पसंद होते हैं। और यही शनि महाराज अगर शुभ हो तो विदेशों से भी फायदा हो सकता है। द्वादश भाव से शनि की तृतीय दृष्टि जो कि पड़ी दूसरे भाव पर। शनि की तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव जो कि धन और परिवार का है, कुटुंब का है, जब पड़ती है तो पारिवारिक जीवन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जमीन जायदाद से जुड़े मुद्दों पर परिवार में बहस हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण की कमी हो जाती है, जिससे बातों में कड़वाहट आ जाती है। अपनी आपसी रिश्ते नहीं निभ पाते। द्वादश भाव से शनि महाराज की सातवीं दृष्टि जो कि छठे घर, रोग ऋण शत्रु की स्थिति, स्वास्थ्य और शत्रु पर पड़ती है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। शत्रु भी हो सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। बुरी आदतों से दूर रहने की कोशिश करें। तो ये त्रिक भाव, त्रिक से त्रिक, छठा और 12वां, इससे कई परेशानियां कम हो सकती हैं कि अगर आप बुरी आदतों को छोड़ दें। दशम दृष्टि द्वादश भाव से शनि महाराज की दशम दृष्टि जो पड़ी वो नवम भाव भाग्य स्थान पर पड़ी। शनि की दशम दृष्टि नवम भाव धर्म और भाग्य पर पड़ती है। इस कारण से भाग्य का साथ पूरी तरह से नहीं मिल पाता।
क्योंकि शनि महाराज की प्लेसमेंट भी खुद व्यय भाव पर है। इस कारण से भाग्य का साथ पूरी तरह ना मिल पाना। धार्मिक कार्यों में रुचि तो बनी रहती है, जिससे कि उनको शांति मिलती है, मगर पूर्ण रूपेण मानसिक और कमाई का ज़रिया नहीं मिल पाता। अभी ये सफ़र हमारा आज यहाँ विश्राम देते हैं। अभी तक आपने जाना कि आपकी कुंडलियों में बैठे हुए शनि महाराज जहाँ-जहाँ पर नज़र डालते हैं, उसका क्या फल है? और शायद यही वजह है कि आप लोग सोचते हैं कि हाय शनि आ गया, आए शनि आ गया। जन्म समय के ग्रह को मिलाएँ, ट्रांज़िट के ग्रह को मिलाएँ, तो आपकी समस्याओं का निदान हो सकता है। इस पोस्ट को बार-बार रीड सुनें, सुनें इसको और सोचें, समझें कि हमने इसमें क्या कहा गया है। किस-किस स्थान पर होने से किस-किस स्थिति का अवलोकन आपको करना है। अभी 29 मार्च को शनि महाराज अपनी राशि कुंभ से निकलकर मीन राशि, जहाँ पर ऑलरेडी राहु महाराज विराजमान है, में गोचर में ट्रांजिट में स्थान परिवर्तन करेंगे। तो आपने अपने जन्म का ग्रह और गोचर के ग्रह सबको देखना है और उसी के हिसाब से आप हमारे से संपर्क साध सकते हैं। हम आपको उचित सलाह देंगे कि भई आपको इस समय पर इस विकट स्थिति से निकलने का क्या उपाय हो सकता है। उपाय वही होंगे आसान से, जिसको करने से आपको आत्मिक शांति मिलेगी। आत्मा का सुख बहुत बड़ा सुख होता है। धन तो आना-जाना लगा रहता है, मगर कइयों को देखा होगा आपने कि धन कई पुश्तों तक टिका रहता है, तो उनके शनि महाराज अच्छे होते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपने और आगे का सफ़र चालू रखना है। कुछ दिनों में हम अपनी एक फिर पोस्ट डालेंगे। तब तक आप इस पे स सुनें, स्मरण करें, अपनी-अपनी कुंडली को वॉच करें। कुछ समस्या अगर आपको नज़र आती है, तो आप हमारे से संपर्क स्थापित करें। यकीन मानें, शनि महाराज भला करने के लिए पैदा हुए, बुरा नहीं कर सकते। बुरा तब करते हैं जब इंसान खुद बुरी अलामतों से, नशेबाजी से जुड़ जाता है, मांस का भक्षण करना चालू कर देता है। ऐसी और भी कई परिस्थितियाँ हैं, जिस कारण से हमें इन सब चीज़ों से निजात पाना है। तो फिर दोबारा से शनैश्चरे नमस्तुभ्यं, नमस्ते त्वथराहवे केतवस्ते नमस्तुभ्यं, सर्व शांति प्रदो भवा।